जीवन में उन्नति कैसे संभव है, इसके सीधे व सरल रास्ते हमारे युवा बापूजी ने इस दुर्लभ सत्संग में बखूबी समझाए। मैंने पौराणिक कथा सुनी है। एक बार देव ऋषि नारद ने किसी बुढ़े के आगे जाकर कहा कि काका ने बीमार हो, संसार तो संसार है, चलो मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूँ। बुढ़े ने कहा मैं स्वर्ग तो जरूर आऊं नारद जी, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी आखिरी एक इच्छा पूरी हो जाए। बस मेरा जो 2 बेटा है, एक की तो शादी हो गई, जुदा हो गया, ये दूसरा बेटा इसने खूब सेवा की, मैं जरा ठीक हो जाऊं, बेटे की शादी हो जाए ना, आहा फिर चले चलूंगा। नारद ने अपना आशीर्वाद दिया, कुछ प्रयोग बताया, ठीक हो गए, बेटे की शादी हो गई। नारद जी आए, बोले काका चलो, कि देखो बेटे की शादी हो गई, बहू नई नई है, हाँ जरा देखो कच्चा कच्चा जीवन है ना, बच्चे हैं, ये जरा बहू के घर पाना बंद जाए न, फिर अपने चले चले। महाराज पाना बंद गया, नारद जी आए, बोले चलो काका, कि हूं ज तमने देखा છું, બીજો તમને જડતો જ નથી કે रोज मेरे पीछे आते, दूसरे इतने सारे आदमी वो तुमको दिखते नहीं, मैं ही दिखता हूं। नारद ने कहा काका ये आसक्ति छुड़ाने के लिए मैं आ रहा हूं, और मौत आएगी और जब डांग मार कर और गले में पट्टा बांध के ले जाएगी ना तो ठीक नहीं, क्योंकि संत की मुलाकात के बाद भी कोई आदमी नरक में जाए तो अच्छा नहीं होता ना, इसलिए मनो कि नरक वरक नहीं जाऊंगा मैं, फिर आना, फिर कभी, फिर अभी जाओ, फिर। नारद ने देखा कि बीमार है, ज्यादा आएगा नहीं, जल्दी से। महाराज नारद 2-4 वर्ष के बाद आए, पूछा काका कहाँ गया, कि काका तो चला गया, 2.5 बरस हो गए। नारद ने ध्यान लगा के देखा तो लालिया होके आया है, पूंछ हिला रहा है। नारद ने अपनी शक्ति देकर कहा कि केम काका वे लालिया थी ना आया छो, मैंने कहा था ना मजा नहीं है। कह रहे अभी बहू अकेली है, बेटा छोटा है, पोता घर में कोई ये सो जाते, जवानी है, भोग भोगते थक जाते, तो रात को रखवाली करने के लिए मेरी जरूरत है, कमाया हुआ धन मेरा ये बेटा खराब कर देगा, बहू नहीं संभाल सकेगी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, और तू फिर यहाँ मेरे पीछे पड़ा, और कोई तेरे को पसंद नहीं, क्या बात। आसक्ति आदमी को कैसा कर देती। महाराज नारद जी कुछ वर्षों के बाद आए और पूछा कि वो लालिया कहाँ गया, कि वो तो चला गया, बड़ी सेवा करता था, भौंकता था रात को, और पोते को तो पोता जब जाता था न सुबह सुबह हाजत में तो उसके पीछे पीछे भी जाता था, और कभी कभी पोते को चाट भी लेता था। लालिया ममता थी न पोते में, मर गया। देखा कि एकदम तमस में आया तो उसकी योनि क्या हो गई, देखा ओ हो नाली में मेढक होके पड़ा है। बोले अब तो मेढक राज चलो, बोले भले मेरे को बहू नहीं जानती, बेटा नहीं जानता, पोता नहीं जानता, लेकिन मैं तो सुख मान रहा हूं कि मेरा पुत्र है, मेरा पोता है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी, अभी अभी इन्होंने गाड़ी ली, बैलगाड़ी बेचकर, और अभी अभी इनकी कार में ये बैठते हैं तो देखता हूं कि मेरे बेटे बैठे जा रहे, देखकर मैं आनंद लेता हूं। तू मेरे पीछे क्यों पड़ा, इतना बता दे बस। संग आदमी को इतना दीन करता है कि नाली में पड़ने के बाद भी उसे पता नहीं कि मेरी ये दुर्दशा हो रही। तो क्या हम लोग उसी के पड़ोसी नहीं है क्या, उसी के जमात के तो हैं। लेकिन जहां संग पड़ जाता है, जहां आसक्ति हो जाती, तो आदमी न जाने कौन से नालियों के रास्ते से भी ममता को पोषता है, कौन से नालियों को भी स्वीकार करके वहां पड़ा रहना चाहता है तो असंगी, है तो आत्मा, है तो चैतन्य, है तो अजन्मा, है तो शुद्ध बुद्ध, 33 करोड़ देवता भी उसके आगे नतमस्तक हो जाएं, ऐसा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन इस संग ने हमको दीनहीन बना दिया। वेद भगवान कहता है यो एवं ब्रह्मैव जानाति तेषाम देवानाम बलिम व्यहति। जो उस ब्रह्म को जानता है, अपने निसंग स्वभाव को जानता है, उसका दर्शन करके देवता लोग अपना भाग्य बना लेते हैं। जो देवताओं का भाग्य बनाने का सामर्थ्य रखता है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। किस लिए? संग के लिए, और क्या है। निसंगो माम भजेत विद्वान अप्रमतो जितेंद्रिया। तो जितना आप निसंग होते हैं उसका मतलब ये नहीं कि किसी को झुकाने की
आपकी इच्छा होनी चाहिए या संतों की इच्छा होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जितने आप असंगी होते हैं, जितना आपका मनोबल अच्छा होता है, ऊंचा होता है, उतना कम मनोबल वाले आपके आगे। कभी कभी मैनेजर को नौकर गांठते नहीं, क्यों कि नौकरों का कुछ इतना सात्विक व्यवहार या सात्विक जीवन होता है और मैनेजर कुछ करप्टेड होता है तो नौकर उसको नचा लेते हैं, और मैनेजर साफ होता है तो नौकर उससे थोड़ा कांपते हैं। जितना आपका मन शुद्ध है उतना आपका प्रभाव गहरा है, और जितना मन आपका संग में, इंद्रियों के संग में आ जाता है, इंद्रियां पदार्थों के संग में आ जाती है और पदार्थ परिस्थितियां आपके ऊपर प्रभाव डालने लगती है, तो आप छोटे होने लगते हैं और उनका महत्व बढ़ जाता है। हकीकत में आपका महत्व होना चाहिए। भोग जिसके पीछे पीछे घूमे वो ही श्रेष्ठ भोगता है। आदर्श भोगता वही है कि भोग चरणों में आ गिरे, और जो भोगों के पीछे भागे वो आदर्श भोगता नहीं, वो तो भोगों का भोग हो गया। सुख लेने के लिए जो आप कुछ कर रहे हैं तो महाराज आप आदर्श भोगता नहीं, लेकिन आपका सुख स्वभाव है, उपयोग मात्र करते हैं तंदुरुस्त रहने के लिए, तो आप आदर्श भोगता है। खाने के लिए अन्न, फल, रसोई चाहिए, लेकिन ये चाहिए, पीने के लिए जल चाहिए, लेकिन कोका कोला हो, फेंटा हो, हमसम थमसम हो, ये गड़बड़ है। ठंडी ओछी सी मजा नहीं आवे। तो जितना जितना आप लाड लड़ाओगे इंद्रियों को, उतना उतना आप अंदर के सुख से बाहर की अधीनता में आ जाओगे, और जितना जितना आप अंदर अपने आप में सुख रहोगे, उतना उतना बाहर के चीजों को तंदुरुस्ती के अनुसार उसका उपयोग करोगे।